राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। आइए अब हम माघ मास के महात्म्य का 13वां अध्याय और 13वें दिन की पुण्य फल देने वाली व्रत कथा सुनते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस अध्याय में हम कौन सी कथा का श्रवण करेंगे। माघ मास के 13वें दिन हम कुंडल और विकुंडल का स्वर्ग गमन की कथा का श्रवण करेंगे। साथ ही इस अध्याय में भगवान महादेव और माता पार्वती जी की पुण्य फल देने वाली कथा भी सुनेंगे। सबसे पहले हम माघ मास का 13वां अध्याय सुनते हैं। विकुंडल दूत से बोला कि हे सौम्य, आपके वचन सुनकर मेरा चित्त बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि साधु जनों के वचन पाप एवं संताप को नष्ट करने वाले परोपकारी होते हैं। अमृत मंडल रूपी चंद्रमा वही है जो सबको ठंडा कर देते हैं। हे देवदूत, अब कृपा करके मुझसे कहो कि किस तरह से मेरे भाई का नरक से उद्धार होगा। श्री दत्तात्रेय जी ने आगे कहा कि देवदूत ने उसके ऐसे वचन सुनकर उसकी मित्रता रूपी रस्सी में बंधकर अपनी ज्ञान दृष्टि द्वारा क्षण भर ध्यान करके कहा कि हे वेश्य विकुंडल, हे वेश्य पुत्र विकुंडल, यदि तुम अपने भाई को स्वर्ग में ले जाना चाहते हो तो अपने पूर्व 8वें जन्म के इकट्ठे किए हुए फल को तुम उसे दे दो। विकुंडल ने कहा कि हे दूत, मुझे यह सब बताओ कि पूर्व जन्म में मैं कौन था, वह पुण्य क्या है, कैसे और किस कारण हुआ। तब मैं शीघ्र ही वह पुण्य अपने भाई को दे दूंगा, क्योंकि मुझे अपने पूर्व जन्म में किए हुए पुण्यों का कोई ज्ञान नहीं है। तब दूत बोला कि हे वेश्यपुत्र विकुंडल, सुनो, मैं तुम्हारे उस पुण्य को कारण सहित कहता हूँ। प्राचीन समय में मधुवन में शाकली नाम के एक ऋषि थे। वे तपस्वी, वेदा अध्ययन में संपन्न तथा तेज में ब्रह्मा के समान थे। उनकी स्त्री रेवती से नवग्रह के सदृश 9 पुत्र पैदा हुए। ध्रुव, शशि, बुध, ताल और ज्योतिष्मान, ये पांचों पुत्र अग्निहोत्र प्रिय थे और गृहस्थ आश्रम में रहते थे। निर्मोह, जितवाय, ध्यान काम और गुणाती, ये चारों पुत्र संन्यास लेकर बिना विवाह किए जंगल में रहने चले गए। ये शिखा तथा यज्ञोपवीत नहीं रखते थे। मिट्टी, पत्थर और सोने को समान समझते थे। इनको जो भी वस्तु, अन्न, वस्त्र मिल जाता, ये उसी में संतुष्ट रहते थे, चाहे जहां बैठ जाते थे। ये चारों प्रतिदिन संध्या के समय कुटिया में आकर ब्रह्म ध्यान में विलीन हो जाते थे। वात और शीत को सहन करने वाले इन लोगों ने निद्रा, आहार, शीत और हवा पर अधिकार कर रखा था। ये विष्णु रूप में ही सब चर अचर संसार को देखते हुए मौन धारण किए हुए आनंद से पृथ्वी पर भ्रमण करते थे। इस तरह ये सब तुम्हारे 8वें जन्म में मत्स्य देश में तुम्हारे घर में पुत्र, पत्नी और कुटुंब जनों के बीच दोपहर के समय भूखे प्यासे आए थे। जब तुमने इनको अपने घर के आंगन में देखा, तब हर्ष और समृद्ध सहित देवता के सदृश दंडवत करके इनको चरणों को स्पर्श करके धोया और उस जल को अपने मस्तक पर लगाकर हाथ जोड़कर मधुर वाणी से इन लोगों का अभिवादन किया और कहा कि आज मुझ पर विष्णु भगवान प्रसन्न हुए। मैं आज सनाथ हो गया। मैं, मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरे भ्राता, माता पिता, गायें, शास्त्रों का श्रवण तथा धन सभी धन्य हो गए, जो मैंने तीनों तापों के नष्ट करने वाले आपके चरणों का दर्शन किया, क्योंकि आपका दर्शन भगवान हरि के दर्शन के सदृश है। सन्यासी के चरणों का जल 7 जन्म के किए हुए संचित पापों को धो डालता है। उसके पश्चात गंध, अक्षत, पुष्प, धूप और निराजन आदि से पूजन करके तुमने उन सन्यासियों को स्वादिष्ट भोजन कराया। इन परम हंसों ने प्रसन्न होकर रात में तुम्हारे घर में ही विश्राम किया और ज्योति स्वरूप परब्रह्म के ध्यान में लग गए। हे वेश्यावर, उन सन्यासियों के आतिथ्य सत्कार का पुण्य जो तुमको प्राप्त हुआ, उसको मैं 1000 मुख से भी नहीं कह सकता। सृष्टि में प्राणी, प्राणियों में बुद्धिमान और बुद्धिमानों में मनुष्य और मनुष्यों में ब्राह्मण उत्तम है। ब्राह्मणों में विद्वान, विद्वानों में कृत बुद्धि और उनमें भी कर्म करने वाले और कर्म करने वालों में ब्रह्मवादी उत्तम है। सत्वगुणी ब्रह्मवादी के गृहस्थ के घर में विश्राम करने से उसके जन्म भर के पाप क्षण भर में ही नष्ट हो जाते हैं। यदि तुम अपने भाई को नरक से छुड़ाना चाहते हो तो अपने 8वें जन्म के इस पुण्य को सौंप दो।
दूत के ऐसा कहने पर अपने भाई को उसने वह पुण्य तुरंत दे दिया। तब उसका भाई का भी नरक से उद्धार हो गया। तब देवताओं ने उन दोनों पर फूलों की बरसात करी और वे दोनों भाई स्वर्ग में चले गए और वह दूत भी अपने स्थान को चला गया। यह देवदूत का वाक्य बुद्धि देने वाला है। हे राजन, इस इतिहास को जो कोई भी सुनता, पढ़ता, सुनाता है, वह पाप मुक्त होकर 1000 गोदान के फल को पाता है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, राधिका रानी की जय। आइए अब हम भगवान महादेव और माता पार्वती जी की एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। यह कथा गणेश पुराण में वर्णित है। एक बार पर्वतराज की पुत्री पार्वती जी का जब बैल पर सवारी करने वाले शिव जी के साथ विवाह संस्कार हुआ, तो समस्त चर और अचर की आत्मा में निवास करने वाले महेश्वर उन्हें लेकर वनों में विहार करने चले गए। एक लंबे समय तक देवताओं में भी सर्वाधिक पूजनीय शंकर का वन विहार चलता रहा। एक दिन अचानक ही धर्म की आज्ञा मानने वाली धर्मपरायण पतिव्रता पार्वती ने शिव शंकर से एक निवेदन किया और कहा कि हे प्रभु, मैं एक पुत्र चाहती हूँ। तीनों लोकों के स्वामी भगवान त्रिपुरारी, जो समस्त भूतों के स्वामी हैं, अपनी धर्मपरायण पत्नी की बात सुनकर कहने लगे कि मैं तुम्हें पुत्र प्राप्त करने का एक श्रेष्ठ व्रत और उसकी विधि बताता हूँ। यह व्रत अपने आप में ही बड़ा पवित्र, पुण्यदायक और फलकारी है, इसलिए इस व्रत का नाम पुण्यक व्रत है। इसकी पूजा अर्चना अनुष्ठान की विधि 1 वर्ष चलती है। धर्मात्मा मनु की पत्नी भी पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी थी, इसलिए एक दिन उन्होंने विधाता से प्रार्थना पूर्वक पुत्र प्राप्ति का उपाय पूछा था। वह नारी ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा और विधाता से विनय पूर्वक बोली कि हे ईश्वर, आप संसार के रचयिता सृष्टिकर्ता कहलाते हैं। सब कारणों का भी आपको ज्ञान है। पुत्र के बिना गृहस्थ जीवन नीरस और अर्थहीन लगता है। मेरे पास पुत्र न होने से मुझे अपना जीवन व्यर्थ प्रतीत होता है। पुत्र के बिना स्त्री पुरुष पति पत्नी का जन्म व्यर्थ है। अन्न धन सभी सुखद सामग्री निष्फल है। मानव के तप और दान का फल उसे जन्म जन्मांतर मिलता रहता है। तप और दान के कर्म कांड अनेकों कल्पों तक सुख प्रदान करते हैं, पर पुत्र ही एक ऐसा है जो पिता को इस जन्म में सुख, संतोष और हर्ष प्रदान करता है। पुत्र ही पूत नामक नरक से माता की रक्षा करता है। मेरी इच्छा और प्रार्थना को जानकर कृपया करके आप वह विधि और उपाय बताइए जिसके द्वारा बंध्या को भी पुत्र प्राप्त हो सके। तब विधाता कहने लगे कि हे पुत्री, मैं तुम्हें एक ऐसा व्रत बताता हूँ जो समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाला परम सुखद है। यदि तुम विधि विधान से इस व्रत का अनुष्ठान करोगी तो श्री नारायण के स्वरूप श्रेष्ठ और पराक्रमी पुत्र की प्राप्ति होगी। व्रत के समय 1 वर्ष तक निरंतर वेदों में बताई गई वस्तुओं का दान करना चाहिए। यह व्रत माघ मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से इस व्रत को प्रारंभ किया जाता है। व्रत करने वाले को चाहिए कि व्रत आरंभ करने के पहले दिन अर्थात द्वादशी को उपवास या व्रत रखे और अगले दिन त्रयोदशी को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्मों को समाप्त करके श्री हरि के मंदिर में जाकर उन्हें अर्घ्य अर्थात जल चढ़ाएं, पूजा अर्चना प्रार्थना करें। फिर तुरंत घर जाकर किसी सुयोग्य ब्राह्मण को आचार्य पद के लिए चुनकर भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए मंत्रों का उच्चारण करें। फिर कलश की स्थापना करें। फिर मन में दृढ़ संकल्प अर्थात पक्का इरादा करके इस व्रत का अनुष्ठान आरंभ करें। श्री हरि का निरंतर ध्यान करें। इसके बाद हे पुत्री, अनेक प्रकार के फल, पुष्प, सुगंधित द्रव्यों से भगवान विष्णु की पूजा करें। कुष्मांड अर्थात पेठा, श्रीफल, नारियल, जंबीर आदि फलों को श्री हरि को भक्ति पूर्वक समर्पित करें। अनेक प्रकार से श्री हरि के चरणों को समर्पित करें। अनेक प्रकार से श्री हरि की भक्ति करें। वाद्य यंत्रों का प्रयोग करके भजन, गीत, संगीत और नृत्य करें। 1 लाख सुगंधित पुष्पों की माला प्रभु श्री हरि को भेंट करनी चाहिए। भगवान की संतुष्टि और आनंद के लिए अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों का प्रसाद बना करके भोग लगाना चाहिए। फूल, मिश्री, तुलसी के पत्तों के मिश्रण बनाकर श्री हरि के स्थान को सुसज्जित रखना चाहिए। व्रत करने वाली स्त्री को 100 ब्राह्मणों को नित्य सात्विक, शुद्ध और स्वादिष्ट भोजन कराना चाहिए। हे देवी,
सुव्रत को धारण करने वाली सुलक्षणा हर दिन पूजा के समय सुगंधित फूलों से भरकर 100 अंजलियां पवित्र पावन प्रभु श्री हरि को अर्पित करें। 100 बार शीश झुकाकर प्रणाम करें। प्रातःकाल के अंतर्गत 6 महीने तक हविष्यान्न अर्थात यज्ञ में चढ़ाए जाने वाला अन्न अगहनी, चावल, धान, मूंग, तिल, जौ, मटर, तिन्नी, साटी, दूध, दही, घी, शक्कर, लौंग, जीरा, पीपल, सेंधा नमक, बथुआ, मूली, आम, इमली, कटहल, नारंगी, केला, हरड़ और आंवला ये हविष्यान्य कहे गए हैं। व्रती को 5 महीने तक फलाहार और एक पक्ष तक हविष्यान्य आहार लेना चाहिए और एक पक्ष में केवल जल पीकर ही रहना चाहिए। इस विधि से व्रत करके उद्यापन करना चाहिए। 360 डलियां सुंदर वस्त्रों सहित उपहार, आभूषणों, भोज्य पदार्थ, जनेऊ सहित दान करें। हवन यज्ञ में 1360 घी की आहुतियां देकर प्रणाम करें। इतने ही ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन कराकर उन्हें एक एक स्वर्ण मुद्रा दान में देनी चाहिए। इस व्रत को करने से श्री हरि के चरणों में पक्की पूर्ण भक्ति हो जाती है। इस प्रकार नियमित रूप से यह व्रत करने से पराक्रमी व प्रसिद्ध पुत्र, पति का सौभाग्य व सुख, अत्यधिक धन की प्राप्ति होती है। संसार के पितामह ब्रह्मा की कृपा व प्रेरणा को पाकर 100 रूपों को धारण करने वाली सती अत्यधिक प्रभावित व प्रसन्न हुई और फिर उन्होंने इस सुफल को देने वाले व्रत को विधि विधान से किया। व्रतधारी धर्मात्मा मनु की पत्नी ने इस परम शुभद व्रत को किया था, तो उनके यहाँ प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 सुंदर, तेजस्वी, यशस्वी पुत्र पैदा हुए थे। सुप्रसिद्ध महाभाग देवहूति ने भी जब इस व्रत के महात्म्य को सुना तो उन्होंने भी यह व्रत धारण करके श्री हरि के अंश कपिल मुनि उनके पुत्र रूप में पैदा हुए थे। देवताओं की माता कही जाने वाली अदिति के यहाँ भी वामन भगवान उत्पन्न हुए थे। इस महान महिमाकारी व्रत के प्रभाव के कारण अनेक सौभाग्यवान और पुत्रहीन नारियों को पुत्र पैदा हुआ। शिवजी कहने लगे कि हे मेरी प्राण प्रिय, प्राणों की स्वामिनी, प्राण वल्लभे, तुम भी इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक, विधि पूर्वक, भक्ति पूजा युक्त पालन करो। तुम्हें निश्चय ही परम दुर्लभ पुत्र की प्राप्ति होगी। कपूर सुगंधित गोरोचन का तिलक धारण करने वाले शिव शंकर के द्वारा ऐसे मधुर महिमामयी वचन सुनकर सती पार्वती ने भी पवित्र और सुफल देने वाले दुर्लभ व्रत को किया। तभी उनके यहाँ भगवान गणेश जी पुत्र रूप में पैदा हुए। पुत्र पैदा होने की खुशी में माता गौरा अत्यंतिक प्रसन्न हुई। स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली माता पार्वती के स्वामी शिवजी भी पुत्र के उत्पन्न होने से बहुत खुश हुए। उनकी दिव्य प्रेरणा से अनेक वाद्य यंत्र बजने लगे। चहुं और संगीत, नृत्य और आनंद की लहर दौड़ पड़ी। पुत्र प्राप्ति की मंगल कामना पूर्ण होने के कारण परम पिता महादेव ने ब्राह्मणों, बंदियों और भिक्षुओं को अनेक प्रकार के रत्न, अमूल्य द्रव्य, बहुमूल्य धन संपत्ति दान में दी। हर एक मानव के अर्थात प्राणी मात्र के सच्चे साथी, शुभेक्षी, जगत का उद्धार करने वाले, शीघ्र प्रसन्न होने पर शिवशंकर के घर शिशु के प्रकट होने की खुशी में सभी देवता ऋषिगण खुशी और आनंद से भरकर मदमस्त हो गए। सबने बालक के जीवन के लिए मंगल कामनाएं करी। सभी देव समूह, ऋषिगण, गंधर्व, किन्नर वहां आए और शिशु को आशीर्वाद देकर उसके उज्जवल भविष्य की कामना करने लगे। गौरी नंदन अर्थात माता गौरा के पुत्र को देखने के लिए अनेक देवतागण भगवान शंकर के पास आए। सभी देवता गौरी नंदन को देखने जाते हुए सूर्य पुत्र शनैश्चर की भी तीव्र इच्छा हुई कि मैं भी भूत भावन, भूतों को भी अच्छे लगने वाले शिव शंकर के घर जाऊं और उनके पुत्र को देखूं। बालक गणेश को देखने की कामना से शनैश्चर ने भूत भावन शिव के घर प्रवेश किया। समस्त संसार की जननी पार्वती जी नवजात शिशु को गोद में लेकर बैठी थी। योगियों में भी महान कहलाए जाने वाले शनेश्वर माता पार्वती जी के सम्मुख शीश झुकाकर खड़े हो गए और नतमस्तक होकर उन्हें प्रणाम किया। जगत जननी माता जगदम्बा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनकी कुशल क्षेम पूछी। फिर माता पार्वती जी कहने लगी कि समस्त ग्रहों के स्वामी, हे ग्रहेश्वर, आपके नेत्र कुछ बंद से हैं। आप सिर झुकाकर क्यों खड़े हैं? आप जब मेरे पास आए हैं तो न तो आप मेरी तरफ देख रहे हैं और न ही मेरे शिशु की ओर। इसका क्या कारण है? सूर्य के पुत्र शनैश्चर ने उत्तर दिया कि हे माता, सभी प्राणी इस संसार में अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं।
अच्छे बुरे शुभ अशुभ कर्मों के कारण ही सुख और दुख की प्राप्ति होती है। हे माता, मेरी कथा कुछ गुप्त है, वह आपके सम्मुख कहने लायक नहीं है, पर आपकी आज्ञा का उल्लंघन भी मैं नहीं कर सकता। इसलिए हे शंकर प्रिय माता, मैं आपको अपनी कथा सुनाता हूँ। शनिश्चर ने कहा कि माता पार्वती जी, मैं बचपन से ही भगवान कृष्ण के चरणों की भक्ति करता आया हूँ। सदैव उनके ध्यान में तल्लीन और मग्न रहता हूँ। मैं उनके चरणों का दास हूँ। मेरी उनके प्रति भक्ति अत्यंत गूढ़ और अथाह थी। मैं अपनी भक्ति भावना के कारण प्राय तप में मग्न, सर्वदा वैरागी सा रहता था। किंतु ऐसी अवस्था में भी मेरे पिता श्री सूर्य नारायण ने मेरा विवाह चित्ररथ की पुत्री के साथ कर दिया। मेरी पत्नी बहुत सीधी, साध्वी, तेजस्वी और तपस्विनी है। एक दिन की बात है, मेरी पत्नी ऋतु स्नान के बाद मेरे पास आई। उस समय मैं भगवान के नाम का जाप कर रहा था। मुझे सर्वदा अपने आसपास का कोई ज्ञान नहीं था। चूंकि वह एक सती साध्वी प्रिय भक्त थी, अतः वह अपना अपमान और अवहेलना सहन न कर सकी। उसने क्रोध में आकर मुझे शाप दे दिया। कहने लगी कि आज से तुम जिसकी तरफ भी देखोगे वह छिन्न मस्तक हो जाएगा। फिर भी माता, मैंने ध्यान तोड़कर अपनी पत्नी को बहुत समझाया। जब मेरी पत्नी का क्रोध शांत हुआ तो उसे भी बहुत पश्चाताप होने लगा। उसने भी शाप लौटाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन वह अपना शाप वापस नहीं ले पाई। इसी शाप के कारण जीव हिंसा के भय से मैं सदा अपने नेत्रों को झुकाकर रखता हूँ। मैं किसी की ओर दृष्टिपात नहीं करता, क्योंकि अगर ऐसा करूंगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। माता पार्वती जी ने जब शनिश्चर की सारी बातें सुनी तो वह हंसने लगी और बोली कि संसार ईश्वर की इच्छा के अधीन है। जो परमेश्वर चाहता है वही होगा। अतः तुम जरा भी चिंता मत करो। तुम मेरी ओर और मेरे पुत्र की ओर देखो। सूर्यपुत्र शनिश्चर मन ही मन विचार करने लगा कि मैं माता पार्वती की तरफ देखूं या उनके पुत्र गणेश की तरफ देखूं। यदि मैं इस दुर्लभ तेजस्वी बालक को देखूंगा तो जरूर कुछ बुरा हो जाएगा। सबकी ईश्वर रूपा देवी पार्वती की बात मैं टाल भी नहीं सकता। काफी सोच विचार करने के बाद शनेश्वर ने माता जगदम्बा की ओर नहीं देखा, किंतु शिशु की ओर अपनी बाईं आंख के कोने से देखा। शनिश्चर की शाप ग्रस्त दृष्टि पड़ते ही भगवती उमा के प्राणों के प्यारे पुत्र गणेश का सिर धड़ से अलग होकर दूर जाकर गिर पड़ा। शनिश्चर अत्यंत दुखी हुआ और घबराकर उसने अपनी आंखें फेर ली और सिर झुकाकर माता पार्वती जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। जब माता पार्वती ने खून से लथपथ कबंध शिशु को अपनी गोद में देखा तो वह चीख पड़ी, हाय, ये मेरे शिशु को क्या हो गया। ऐसी दर्दनाक विस्मित कर देने वाले दृश्य को देखकर उपस्थित कैलाश निवासी भी बहुत दुखी हुए। बालक की ऐसी दशा हो जाएगी ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा था। देवी पार्वती जी मूर्छित होकर गिर पड़ी। खून से लथपथ मस्तक विहीन शिशु और माँ गोरा की चिंता युक्त दशा देखकर भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर तुरंत उत्तर दिशा की ओर गए। रास्ते में पुष्प भद्रा नदी के किनारे उन्होंने एक गज परिवार को सोते हुए देखा। गजेंद्र का सिर उस समय उत्तर की ओर था। चक्रपाणी श्रीहरि ने उस गजेंद्र का मस्तक अपने चक्र से काट डाला और उसे लेकर कैलाश पर्वत पर आ गए। भगवान नारायण ने उस मस्तक को मृत बच्चे के कबंध पर लगा दिया, फिर अपनी योग माया से उसे जीवित कर दिया। संसार के माया मोह को दूर करने वाली माता अंबिका को श्री हरि ने सचेत किया और उनके पुत्र को उनकी गोद में बिठाकर उन्हें प्रसन्न करते हुए बोले कि हे कल्याणकारी, हे बुद्धि रूपा शिवे, ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत तक सभी अपने अपने कर्मों का फल इस जगत में भोगने आते हैं। हे मातेश्वरी, तुम भली भांति इस बात को जानती हो, जो हर प्राणी अपने कर्मों का फल भोगता है। शोकाकुल उमा को समझाते हुए चक्रपाणी विष्णु ने सांत्वना दी। प्रत्येक मनुष्य को अपने अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। जगत में होने वाले दुख, सुख, भय, शोक, आनंद सब कर्मों के अधीन है। हे देवी, इसमें सुख तो उत्तम कर्मों का परिणाम है और दुख, भय आदि पाप कर्मों का। भगवान चक्रपाणी की मधुर वाणी सुनकर माता उमा कुछ संतुष्ट हुई। वात्सल्यमयी शिवा ने श्री हरि के चरणों में प्रणाम किया। कपूर, गौर, शिव और माता पार्वती दोनों ने भगवान विष्णु की स्तुति करी। शिशु को पुनः जीवित पाकर माता गौरा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सारे देव समुदाय में आनंद और हर्ष की लहर दौड़ पड़ी।
शुभ मुहूर्त देखकर श्री हरि ने बालक का शुभ संस्कार किया। बच्चे को आशीर्वाद देते हुए भगवान विष्णु ने कहा कि हे सुरश्रेष्ठ, मैंने सर्वप्रथम तुम्हारी पूजा करी है, अतः हे वत्स, आज से जगत में तुम सबसे पहले पूजनीय होगे। तुम सर्व पूजनीय व योगिंदर होगे। शिव शंकर के प्रिय पुत्र को प्रसन्न होकर कमल नयन विष्णु ने पुष्प माला पहनाई। हर्षनाद और आनंद से वातावरण गूंज उठा। श्री हरि ने उन्हें मोक्षदायक ब्रह्म ज्ञान संपूर्ण सिद्धियां प्रदान कर दी। भगवान नारायण ने रुद्र प्रिय नंदन 8 नाम दिए, जिनमें विघ्नेश, गणेश, हेरंब, गजानन, लंबोदर, एक दंत, शूर्पकर्णी और विनायक। तभी से पार्वती पुत्र गजमुख अग्र रूप में पूजनीय माने जाते हैं। बोलिए पार्वती पुत्र गणेश जी महाराज की जय। आइए अब हम तुलसी महारानी जी की आरती सुनते हैं। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, तो कौन से महीने में हुई हरियाली। आषाढ़ के महीने में बोई रानी तुलसा, तो सावन के मास में हुई हरियाली। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, तो कौन से महीने में हुई पटरानी। कार्तिक के महीने में हुई तेरी पूजा, तो मंगसर मास में हुई पटरानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, तो पुष्पन की बरसा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन, मैया बिन तुलसा एक न मानी। जो कोई तुलसा को सवेरे गाए, श्री कृष्ण भगवान के दर्शन पाए। जो कोई तुलसा को दोपहरा गाए, खीर खांड का भोग पाए। जो कोई तुलसा को सांझ को गाए, श्री कृष्ण जी की आरती उतारे। जो कोई तुलसा को आधी रात को गाए, श्री कृष्ण जी के चरण दबाए। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। इस तरह आज हमने माघ मास का 13वां अध्याय और 13वें दिन की पुण्य फल देने वाली कथा का श्रवण किया। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपको माघ मास के इस महात्म्य को सुनने का संपूर्ण फल मिले। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।